Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our unit number 2 from the ethics and values in ancient Indian tradition, and our unit 2 is the state, society and dharma, and this is going to be the part 2 of this video. So in this video we will study our topic number 2, that is the राष्ट्र संस्कार एंड द मेकिंग ऑफ सोशियो कल्चर मिलेऊ. तो इन तीन वर्ड्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, राष्ट्र, संस्कार और मिलेऊ क्या होता है. ठीक है, और ये तीनों हम एंशियंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे. तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं राष्ट्र का. राष्ट्र का मतलब एज वी ऑल नो, राष्ट्र मीन्स होता है नेशन. ठीक है, एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पर एक लीडर होता है और वो अपनी टेरिटरी को गवर्न करता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पावर, उसी को हम एक राष्ट्र भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर एंशियंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राष्ट्र बेसिकली किंगडम होता है या एक नेशन स्टेट होती है जो उसके पीपल्स को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, राष्ट्र के अंदर गवर्नेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हर एक किंगडम की अपने अपनी अलग अलग कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, तो राष्ट्र में हमें ये कुछ चीज़ें पता लगी. एंड इट रिप्रेजेंट द, जो भी हमारा राष्ट्र होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अ अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी. यानी कि किसी भी जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा किंगडम है, उसके बेसिस पर ही जो लोग हैं वो अपनी राय बनाते हैं. ठीक है, अगर हमारा किंगडम जो है, हमारे जो जो किंग होंगे या हमारे जो लीडर होंगे, वो अगर हमें यूनिटी सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग भी उसी की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो एक राष्ट्र रिप्रेजेंट करता है यूनिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, यानी कि उसके लोगों के बारे में हमें एक राष्ट्र बताता है. ठीक है, एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक अब है संस्कार. संस्कार मीन्स हम सबको पता है हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारी एथिकल वैल्यूज़ जो हमें हमारे पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं जब हम छोटे होते हैं तब से. ठीक है, जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं हमें कि ये अच्छे संस्कार क्या होते हैं. ठीक है, हमारे को एक वैल्यू सिखाना, बेसिकली उसको हम संस्कार कहते हैं. तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग कुछ अलग नहीं है, सेम इसका संस्कार का मीन्स यहाँ पर भी सेम है. तो संस्कार का मतलब होता है बेसिकली एक रिचुअल, एक कस्टम, एक मॉरल वैल्यू जो पूरी जनरेशन्स के जनरेशन एक दूसरे को पास करते आ रहे हैं. ठीक है, एंशियंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो संस्कार का बहुत ही मेजर रोल था, क्योंकि संस्कार मॉरल वैल्यूज़ होती है हमारी. ठीक है, जो हमें प्रोवाइड की जाती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा. तो संस्कार यही होता है. ठीक है, संस्कार के अंदर हमारे बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि डेथ हो गई, लाइफ आपकी हो गई. ठीक है, बर्थ हो गया, मैरिज हो गई, ये सारी चीज़ें इनके अंदर भी संस्कार एक मेजर रोल प्ले करते हैं. संस्कार जैसे कि एक कॉमन है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये सारे क्या है, संस्कार है, ये हमारे पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं ना. ठीक है, तो यही है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो. ठीक है, दूसरों से कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. अब अपना थर्ड टॉपिक आता है द मेकिंग ऑफ मिलियू. मिलियू का मतलब होता है आपके आसपास के लोग, बेसिकली. ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स, मिलियू का मतलब होता है. इसको आप लोग माहौल भी कह सकते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो हमें इफेक्ट करता है. आपके दोस्त जैसे होंगे आप वैसे ही बनेंगे. ठीक है, तो मेकिंग ऑफ मिलियू ये होता है हमारा. ठीक है, व्हाट इज़ मिलियू, यहाँ पर एक मैंने कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा. माहौल, इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज एरा और टाइम इन द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन. ये जो AIT लिखा है ना गाइज, ये एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है. ठीक है, सो मिलेऊ का मीन्स होता है हमारा माहौल, और ये किसी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जा सकता है. ठीक है, और अगर हम लोग मिलेऊ की बात कर ही रहे हैं तो अब हमारा अगला आता है कि एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन के अंदर मिलेऊ रिफ़र किया जाता है कस्टम को, एक ट्रेडिशन को और एक बिलीफ को. बेसिकली मिलेऊ एक बिलीफ है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस एक बिलीफ है, एक इन्वायरमेंट जो आपके सराउंडिंग में होता है. एंशियंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कस्टम बेसिकली. ठीक है, जैसे क्या होता था ना, एक हमारी जो सोसाइटी थी, अगर हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करते तो हमारी सोसाइटी सोशल ऑर्डर्स के अंदर डिफाइंड थी पहले से ही. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्णा सिस्टम था. ठीक है, जैसे कि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये शूद्र, ये सब लोग आते थे. तो उनका जो इन्वायरमेंट होता था, जैसे शूद्र के साइड में जो लोग रहेंगे वो शूद्राज ही होंगे. ठीक है, ऐसी जो हमारे
हमारे जो क्षत्रिय होते हैं उनके साथ में क्षत्रिय रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो ब्राह्मण्स हैं वो सारे ब्राह्मण साथ में रहेंगे। तो ये एक क्या है, माहौल है, आपका इन्वायरमेंट है। तो यही हमारा मेकिंग ऑफ मिलियू यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन के अंदर ये जो मिलियू है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इसी के बेस पे वहाँ पर डिविजन्स किए जाते थे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये वही होता है हमारा मिलियू। एंड इट रिफर्स टू द सराउंडिंग, अगेन यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है कि आपके सराउंडिंग, आपके एटमॉस्फेयर में किस टाइप के लोग रह रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, वही आपका मिलियू होगा, ठीक है। आपका माहौल होगा, आपका इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। मिलियू, अगर आपका माहौल अच्छा है, अगर आपके मतलब फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, आप वो अच्छा बिहेव करते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या फिर मतलब आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं बेसिकली, और आपको अच्छा लगता है वो मीडियम, वो पूरा इन्वायरमेंट, तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। माहौल जो हमारा होता है, हमारा जो मिलियू होता है, वो उसका हमारे करेक्टर बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्योंकि हम आज के टाइम पे अपने फ्रेंड्स से हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बट फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत चलता है, बट हमें खुद के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि यस हम क्या कर रहे हैं। तो मिले हुए इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्ल्ड और टूवर्ड्स आवर सेल्फ, एंड ओवरऑल वेलबींग को डेवलप करने में मिले हेल्प करता है। एंड ऑल्सो ये एक पॉजिटिव और सपोर्टिव मिले, अगर आपके जो आपका सर्कल है, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ, अगर वो जो सर्कल है वो सब सपोर्टिव होगा, तो जो मिले हुए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, तो आपको एक क्या होता है ना, जब आपका जो सर्कल है वो सपोर्टिव होगा तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो हम खुद को तो सेटिस्फाई करेंगे करेंगे, साथ ही हम लोग जो हमारी सोसाइटी है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। वैसे और सोसाइटी के साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि हमें खुद को हर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट करना है, बट खुद के डेवलपमेंट के अंदर हमें दूसरों को नीचे नहीं गिराना है बेसिकली, ठीक है। तो यही मिलो हमें सिखाता है कि आपको किस तरीके से अपना खुद का डेवलपमेंट करना है विदाउट हर्टिंग द सोसाइटी, और आपका बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो और आपका जो मिले होता है वो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, और इसके बाद बस हम की पॉइंट्स और देखेंगे जो आपके मिलेहू से ही रिलेटेड है, कि आपके जो मिलेहू होता है वो एम्फसाइज करता है सोशल, कल्चरल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेटिंग, यानी कि जो आपका मिलेहू होगा वो आपको हेल्प करेगा कि आपका सोशल, कल्चर और फिजिकल एस्पेक्ट आपका क्या बन रहा है, क्या आपकी छवि दिख रही है, मतलब पूरी आपकी जो अपीयरेंस है वो कैसे बाहर निकल कर आ रही है, वो हमारा मिलेहू डिसाइड करता है। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्सन के बिहेवियर को, ठीक है। अगर मिलेहू आपका अच्छा होगा आसपास का, तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। और वहीं अगर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आपके बिहेवियर में भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देन है डिफरेंट मिले वो हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉर्म, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन का अपना एक अलग इन्वायरमेंट होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट, कुछ एक्सट्रोवर्ट, और कुछ लोग मीडियम के होते हैं, ना ही इंट्रोवर्ट ज़्यादा ना ही एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो उनके मिले ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड बाय कंसाइडरिंग द मिले वी गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग एंड नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है इससे हमें एक चीज़ पता लग गई है कि हमें ये जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एक इंडिविजुअल के करेक्टर बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। और हमारा सराउंडिंग भी इससे अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा मिले वो होगा, हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा, तो हम लोग भी हमारा बिहेवियर भी अच्छा निकल के आएगा, और हम लोग लोगों से भी नेविगेट कर पाएंगे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। yes, that's all for today. We will meet in our next video. तब तक के लिए बाय.